नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और हमारे साथ आज एक ऐसे एक्टर है जिनको देख के ना आप बस यही कहेंगे, एयो मुंडा चाहिए। बट क्या करें, ही इज टेकन। लेकिन मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी वेब सीरीज, फिल्म और टेलीविजन में काम करने की। तो हर डायरेक्टर की पहली पसंद है हमारे नमित दास, जो आज हमारे साथ पंजाब केसरी पर है। नमित, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार नमिता जी, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। फायर अवे। तो सबसे पहले तो मैं सूटेबल बॉय का ही सवाल आपसे करना चाहूंगी। टेल अस समथिंग अबाउट, लाइक आपने क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को प्ले करने के लिए हरीश के? देखिए, प्रेपरेशन तो बहुत काफी की थी, और अगर आप मीरा नायर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो आप मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि अपना ए गेम ही टेबल पे लेके आएंगे। तो इसलिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एट द सेम टाइम। और पहली प्रिपरेशन तो ये थी क्योंकि किताब तो मैंने पढ़ी हुई थी, और वो 2015 में मैंने फिनिश की थी, तो द मेमोरीज वर वेरी फ्रेश इन माय माइंड. So what I had to do is understand it with more depth. And हमारे first introduction में ही जब हुआ, तो मीरा ने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर जो है वो विक्रम सेठ के फादर के ऊपर मॉडल्ड है। तो आप अपने आप को विक्रम के फादर से वाकिफ कराइए। और वो जो करते थे, उनका जो काम था, he was in the shoe business, and he started right after, in fact, independence. और अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा खुलासा करना चाहूँ, तो ये बिल्कुल कहना सही होगा कि ये कहानी जो है अपने पेरेंट्स को माइंड में रख के ही लिखी थी। तो पहले तो समझना था विक्रम के फादर कहाँ से आते हैं, उनकी क्या कहानी है, और वो समझने के लिए मैंने किताब पढ़ी विक्रम की मॉम की ऑटोबायोग्राफी ऑन सेठ जी की। और फिर उसके बाद जो है द शू में किस तरह से जूता बनाया जाता है एक्चुअली, क्योंकि एक सीन है 4th एपिसोड में जब मैं एक्चुअली एक जूता बनाता हूँ और मुझे नौकरी मिलती है। तो मीरा ने मुझे पहली चीज कही कि नमित, तुम्हें जूता बनाना तो सीखना पड़ेगा। हालांकि वो हम लोग डबल्स लेके आ सकते हैं और तुम्हारे हाथ वगैरह जो है वी कैन ऑब्वियसली चीट इट ऑल्सो, लेकिन एक बेसिक प्रोसेस तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी टूल्स हैं वो ऐसे नहीं लगने चाहिए कि वो तुमने पहली बार देखे हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एक शू फैक्ट्री में गया, जहां पे मैंने पूरा शू मेकिंग का प्रोसेस समझा। फिर उसके बाद मैं एक देसी कॉबलर के पास जाता था, जो जो वीटी स्टेशन के पास बैठता था, और उसके पास जाके मैं बैठ के जमीन पे मैं जूता बनाना सीखता था। जिसमें मतलब पूरा कटिंग का प्रोसेस, नाइविंग का प्रोसेस, जो भी जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो मैंने बस 12 दिनों में ये तो सीख लिया कि किस तरह से जूता बनाया जाता है। अब मैं जूते बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट मुझे थियोरी में पता है कि हम एक दूसरा टाइम जोन प्ले कर रहे थे 1952 का। आप कुछ जो है ना, आप कुछ अनकंफर्टेबल आपने पहना हुआ है और आप स्टिफ लगे, तो इसीलिए मुझे एक पैंट दी गई थी, जो मैं वो पैंट पहन के सोता था। अच्छा। जो वेस्ट तक आती थी मेरे, just to get comfortable with that kind of clothing, you know. And I think it has been a really a beautiful process of becoming Harish Khanna. सेट पे आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो बाल वगैरह सेट होते थे, ये वो बाल करने के लिए मुझे जो है मिनिमम 2 घंटे लगते थे। ओह 2 घंटे लगते थे। तो एवरी डे जब मैं सेट पे जाता था, तो मेरा कॉल टाइम जो है वो सब लोगों से 2 घंटे पहले होता था फॉर योर हेयर स्टाइल सेटअप। for my hairstyle setup. But this is the hard work, and the this is the discipline that you have to put in to become someone else actually. और But इसमें मजा भी आता है।
एक बात हमेशा मेरे जहन में रहती है जब भी मैं एक्टर्स से बात कर रही होती हूँ कि एक्टिंग का जो प्रोफेशन है ना, वो इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन एवर। एक तो आपको अलग अलग किरदारों को ऑन स्क्रीन जीना है जो लगने चाहिए कि आप ही हो, फिर उनको उतना कन्विंसिंगली करना कि बाहर की जो दुनिया है उनको यकीन ना हो कि आप नहीं है। तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है ना। तो कई बार ऐसा भी तो लगता होगा कि इतना चैलेंजिंग है कि नहीं कर सकते यार, मतलब गिव अप कर देना चाहिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ कभी किसी मोमेंट पे? नहीं, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो फिर आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरी टाइम यू गेट इनटू अ जॉब, बी इट जवाहर फॉर आर्या और नितिन फॉर माफिया और हरीश फॉर सुटेबल बॉय, एवरी टाइम आई गेट इनटू समथिंग, अगर आप इस एटीट्यूड से घुसेंगे नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। अगर आपकी एटीट्यूड ये हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। और लोग मुझे कई बार आके पूछते हैं, काफी सारे यंग एक्टर्स आके पूछते हैं कि एक एक्टर के लिए क्या करना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन लाइफ, क्योंकि एक एक्टर को सब कुछ जानना जरूरी है। आगे जाके आपको पता नहीं है कौन सा रोल और कौन सी स्किल जो है वो आपके काम आने वाली है। तो आप जो भी चीज में इंटरेस्टेड है वो चीज आप सीखिए, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो घुड़सवारी हो, क्या बात। कोई भी चीज हो, वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके आपके काम आने वाली है ही। सो ये सारी चीजें जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी इंटरेस्टेड इन लाइफ एज एन एक्टर। एंड आई बिलीव एक्टर्स टेक दिस एज अ ब्लेसिंग कि उनको इतने सारे किरदार एक ही जन्म में निभाने का मौका मिलता है स्क्रीन पे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अलग-अलग लोग, हम अलग-अलग लोग जो है ना, अलग-अलग किरदार प्ले करते हैं, और ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। कोई दूसरा बनना जो है ना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और कहीं न कहीं अपने अंदर ही आपको ढूँढना पड़ेगा ये, कि आपके अंदर कौन से ये सारे जितने भी लोग जीवित हैं। और हाँ। तो इसीलिए यू इन ऑर्डर टू बी अ बिग पर्सनैलिटी यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन लाइफ। आपने मीरा नायक जी का नाम लिया तो मैं जरूर जानना चाहूंगी द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इंटरनेशनल रिनाउंड नेम। Well, the experience was just fantastic because वो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं रियली। मतलब आप बताइए कि सलाम बॉम्बे कब आई थी, और तब से अब तक उन्होंने रेगुलरली अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, एंड उनका ना नजरिया आई थिंक लाइफ को लेके इतना इतना ऊंचा है और इतना बड़ा है, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत बहुत लोग समा जाते हैं। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, दे ऑल आर प्रोजेक्ट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, about so many people. Like you take Salam Bombay for example, you have an ensemble cast which is so big, monsoon wedding, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, तो उनसे सीखने का आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है। और नॉट ओनली रिगार्डिंग योर स्किल एज एन एक्टर, बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक यू लर्न हाउ टू लिव, बिकॉज जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जीती हैं, आई मीन दैट्स डेफिनेटली एस्पिरेशनल, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ आई वुड वांट टू लीड व्हेन आई एम 64. I would like to have the house that she has, and completely, it's for me, it's been a life changing process, this association for the last 5 years. It's really been life changing, yeah, life altering actually, yeah. वेरी नाइस। इफ आई आस्क अबाउट सूटेबल बॉय तो इस पूरी सीरीज में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मेरा फेवरेट किरदार मान का है एक्चुअली। ओके। और मैंने जब किताब भी पढ़ी थी तब भी मुझे मान का, ऑब्वियसली, क्योंकि मान का जो कैरेक्टर है उसका सबसे बड़ा ग्राफ है, एंड वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, एंड इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द बिगर पॉलिटिकल जर्नी ऑफ of what India was going through at that point of time. Lata's story is a more personal story, but the political background is actually represented by Man and his romance with Saida Bai. And I think Ishan has done a fabulous job. I think he's brilliant in that role. There's no one else that I could have imagined other than me. Actually, I'm just joking.
बोला। but Man's character is really most fascinating for me. Yeah. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर है, कोई ऐसा रोल है जो नमित पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑन स्क्रीन? I don't see Namita. I don't see it like that. I'm very. I have been very lucky in 2020. The kind of roles that I've got. Actually, all of these were shot for in 2019, and they found their way in 2020 uh, to the audiences. Obviously, I have been really lucky, and I am very lucky. And the things which are going to come in the future also, I'm really looking forward to these, and I'm really enjoying my time as an actor. Because there are so many kinds of opportunities which are coming my way at the moment, and each time I read a script and I'm like, wow, I mean, I'm going to be so many different people, and that really is a dream come true for an actor. तो कभी किसी किरदार को देख के ऐसा नहीं लगा कि कभी ऐसा जेलस टाइप होता ना, यार ये तो मुझे करना ही था, या ये मुझे करना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ? नहीं, I don't identify with that feeling at all, because I feel that my story is my story, and I need to follow my story, and I need to be honest to what I play, and that's And most important. Yeah, in his or her way, I believe. yeah, absolutely. अच्छा, आपने फिल्म्स किया, टेलीविजन किया, थिएटर किया, वेब भी आपने किया है, तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है, या कौन से मीडियम को आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो नमित, एंड व्हाई? मैं सारे मीडियम्स को एंजॉय करता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने इतने सारे मीडियम्स में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मुझे मौका मिला, बी इट थिएटर और बी इट टेलीविजन और बी इट film, or be it hosting also at some point of time. I think हर चीज का अपना एक एक्सपीरियंस रहा, और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अब हर चीज में जो है वो समा रहे हैं मेरे, चाहे वो मेरी सिंगिंग हो, चाहे वो मेरी एक्टिंग हो कैमरे के सामने, या थिएटर में. I think it's really making it gives me a very complete feeling of having done all of that. But अगर आप मुझे कहोगे कि मैं किसी एक चीज को सिलेक्ट करूं, तो I think in this case I would be selfish and I would say no, I enjoy all of it. Yes, जहाँ पैसा ज्यादा मिलता है वहां ज्यादा एंजॉयमेंट है लेकिन मोटिवेशन ना सबके लिए। हाँ, वो सबके लिए मोटिवेशन होती है, लेकिन फिर भी मैं मतलब थिएटर को, आई वुडंट वांट टू लुक डाउन ऑन थिएटर एंड से कि नहीं यहाँ पे पैसा नहीं मिलता तो मुझे इतनी एंजॉयमेंट नहीं होती. उसकी एंजॉयमेंट अलग है, क्योंकि आप स्टेज पे खड़े हुए हैं, ऑडियंस आपको देख रही है, आपको उनका एक रिएक्शन कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, एक एनर्जी आप उनसे जो है ना आप ले रहे हैं. So that is it's a different life, it's a different me altogether. और जब भी नमित स्क्रीन पे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो पता लगता है कि अपने काम से प्यार है नमित को, है ना? That's very बहुत ज्यादा प्यार है मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि इस जन्म में मैं जो है एक आर्टिस्ट के रूप में जो है ना लोगों के सामने मुझे मौका मिला है ये सारी चीजें करने का. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्टर हैं, फिर आप गा सकते हैं, फिर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे मतलब संगीत इतना इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीजें लोगों के सामने आ सकती हैं. Nothing can be really, I mean truly, how does it get better than this, Since you are a trained singer, और जैसे आप म्यूजिशियंस की है, सिंगर्स की है, आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है अपने पिताजी से, तो मैं जानना चाहूंगी कि then how about like getting more passion for acting? ऐसा कैसे हो गया? ये पता नहीं, ये आई थिंक ये ऊपर वाले की ऑब्वियसली चॉइस है, और उस चॉइस को मैं बहुत ही इज्जत से फॉलो करता हूँ. इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई रियली से कि नहीं मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ या सिंगिंग करना चाहता हूँ. अब जब मुझे लोग ये सवाल करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ तब मैं गा रहा होता हूँ, जब मैं गा नहीं रहा होता हूँ तब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ. और आई थिंक ये दोनों चीजें जो है ना कहीं एक ही सिक्के का पहलू है, और इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. और इनफैक्ट एक बहुत ही जबरदस्त कारण जी जो एनएसडी के हेड हुआ करते थे, वो उन्होंने बहुत सारे म्यूजिकल्स बनाए, और उन्होंने बड़ी प्यारी चीज कही है कि
कि गाओ तो ऐसा लगे कि जैसे एक्टिंग कर रहे हो, और अच्छा, एक्टिंग जब कर रहे हो तो ऐसा लगे कि गा रहे हो। क्या बात। ये आई थिंक, ये मुझे, मैंने बहुत, आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले मैंने ये बात मेरे एक दोस्त हैं उनसे सुनी थी, हम्म, और तब से मैं यही चीज एक्चुअली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो वो एक ऐसी चीज लगे जैसे कि मैं गा रहा हूँ, और जब मैं गा रहा होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूं वाह। संगीत के जरिए। हम्म, तो कोई ऐसे फेवरेट सॉन्ग्स भी हैं जो प्लेलिस्ट पे हमेशा रहते हैं नमित के? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन से? आजकल आजकल मैं जो है बॉब मार्ली को सुन रहा हूँ। अच्छा। बहुत, आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ बॉब मार्ली। हाँ, आई एम ऑल्सो लिसनिंग टू, आई एम अ वाइनल कलेक्टर माई सेल्फ। हम्म, सो मैंने कलकत्ता से बहुत सारे वाइनल एलपीज लेके आए हैं, पुराने पुराने। अच्छा। तो वो सारे वाइनल इस टाइम पे सुन रहा हूँ। कल रात को ही इनफैक्ट मैं परवीन सुल्ताना जी को सुन रहा था, उनका शाम कौस राग, और जो मजा आया, मतलब वाह क्या बात है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल बिल्कुल ही डूबा हूँ, एंड आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग विद इट। मेरा एक बैंड है, बट आई वांट टू डू मोर फॉर्म म्यूजिक आल्सो, इवेंचुअली फॉर आर्टिस्ट, फॉर क्लासिकल म्यूजिशियंस, एंड स्पेसिफिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड आई नो आई विल डू इट, आई नो there is something in it for me. एक्चुअली वो तो है ही है। सिंस योर वाइफ लाइक योर बेटर हाफ श्रुति इज आल्सो एन एक्ट्रेस एंड वी हैव सीन यू टुगेदर इन एन एडवर्टाइजमेंट, है ना? सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट यू बोथ टुगेदर इन फ्यूचर एंड वेयर? वेल, दिस इज, जैसे हमें कोई डायरेक्टर कास्ट करेगा साथ में, तो देन यू विल सी अस टुगेदर, बट यू नो इनिशियली ड्यूरिंग, अभी तो हमारी शादी को 5 साल हो गए, 5 साढ़े 5 साल हो गए, तो आई थिंक नाउ वी कैन बेयर ईच अदर। बट 5 साढ़े 5 साल पहले जब शादी सिर्फ हुई थी ना, सिर्फ हाँ, शादी हुई थी, तब उस टाइम पे तो हमने डिसीजन लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने जो है ना, आई थिंक वी हैव रीच्ड, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने जो है ना, आई थिंक वी रीच दैट पोजीशन वेयर we can tolerate each other, and hence I think we can work with each other also, and that's why आप लोग हमारी एक शॉर्ट फिल्म दे सकते हैं जो जूम स्टूडियोज पे रिलीज हुई है, इट्स कॉल्ड टेप। वो ओके। जरूर देखिएगा आप, वो हमने ही लिखी है, और अभिमन्यु कनोडिया जी ने जो है वो डायरेक्ट किया है। वो रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पे ही हमने लिखी थी, और साथ में हमने शूट करके उसको जूम स्टूडियोज पे रिलीज किया। दैट्स हाँ, ऑल्सो अबाउट म्यूजिक and many other things obviously, but see it, I think it's very interesting. डेफिनेटली फॉर श्योर मेरी लिस्ट में आ गई है। अभी तो मैं आज ही जी जी फिर आपको बताऊंगी कैसी लगी, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच नामित फॉर टॉकिंग टू अस एंड लाइक लेट्स Thank you, it's always a pleasure talking to you, and you have such lovely energy, really. Thank you so much. It's an honor having you on Punjab Kesari. Bye bye. Take care. Thank you.